इटावा फेसबुक क्लब के सभी मेंबर्स को आभार व्यक्त करती हूँ मुझे आमंत्रित करने के लिए। आप सभी का हृदय से आभार। समय की समस्या है क्योंकि देर रात्रि हो चली है, तो भाषण देने के मूड में तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ मुख्य विषय है जो मैं कुछ उन पर चर्चा करना चाहती हूँ। सभी लोगों ने इस कहावत को सुना होगा, ये जिंदगी नहीं आसान, मुश्किल इसे पाना है, एक आग का दरिया है और तैर के जाना है। सभी ने सुना होगा तैर के जाना है। तैर के जाना क्या होता है? तैरना होता है जब हम पानी में मुंह ऊपर करके तैर के अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। तैरना जब हम पानी के अंदर मुंह करके अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं, उसको कहते हैं तैरना। तो मैं एक महिला हूँ, महिलाओं पर बहुत सारे संगठन भी बने हुए हैं, बहुत सारे विषय भी चलते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और मिशन सासी और भी कई हैं। लेकिन उसके बावजूद भी क्या लगता है, महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी है। देखिए, मैं खुले शब्दों में, मुझे ऐसा नहीं है कि मैं एक महिला हूँ तो जो चीजें मैंने फेस की है, मैं नहीं चाहती कि आगे आने वाली कोई भी महिला उस चीज को फेस करे। एक विषय है जिस पर मैं मुख्य रूप से अभी काम कर रही हूँ, मैं उस विषय को आप सबके बीच रखना चाहती हूँ। जितनी भी महिलाएं काम करती हैं, जितनी भी महिलाएं पढ़ने जाती हैं, जितनी भी महिलाएं घर से बाहर निकलने का जिस वक्त सोच लेती हैं, वो अपने भाई के साथ जाएं, अपने पिता के साथ जाएं, अपने करीबी मित्र के साथ जाएं। ये एक महिला का विषय है, परंतु उसके इर्द गिर्द रहने वाले लोग, ये मेरा विषय है क्योंकि मैंने बहुत चिंतन मंथन करने के बाद में इस विषय को निकाला है और आज यहाँ पर सभी सम्मानित गणमान्य बैठे हुए हैं। मैं चाहती हूँ कि शायद मुझे जो जवाब अभी तक नहीं मिला है कि इस विषय को किस तरीके से सुलझाया जाए, शायद वो मुझे मिल पाए, शायद मेरा विषय आज यहाँ से और अच्छा काम कर पाए। कोई भी महिला जब किसी भी क्षेत्र में काम करती है, चाहे वो पढ़ी लिखी हो, अनपढ़ हो, किसी भी स्तर की महिला हो, अन्य कोई भी महिला या पुरुष उस पर ये उंगली उठाते समय एक बार भी नहीं सोचता कि अगर वो अपने भाई के साथ में है, अगर वो अपने पिता के साथ में है, अगर वो अपने किसी मित्र के साथ में है, वो ये कभी नहीं सोच सकता कि ये अपने भाई के साथ में। सदैव एक ही उंगली उठती है कि ये इसके साथ ही क्यों सबसे ज्यादा मिलती है। और ऐसा नहीं है कि ये पढ़े लिखे लोग नहीं करते, जो माइक लेकर खड़े होते हैं ना, कहते हैं ना कि नहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बहुत बड़े जोरों से नारे लगाते हैं, असलियत उनकी तब पता चलती है जब वो मंच से उतरते हैं। तो ऐसा क्यों? ये कब रुकेगा? देखिए, अंग्रेजों के जमाने में जब अंग्रेज हमारे हिंदुस्तान में जबरदस्ती घुस आए थे, तो कहीं ना कहीं सभी का योगदान रहा, उन्होंने निकाल दिया। फिर विकास हुआ, तकनीकी विकास हुआ, मशीनी विकास हुआ, सारी चीजें सुधर रही हैं। ये दिमाग कब सुधरेगा? ये सोच कब सुधरेगी? क्या लगता है? मकान बना देने से, मकान सिर्फ सीमेंट से बनता है, ईंट पत्थर से बनता है, उसमें रहने वाले लोग उसको घर बनाते हैं। हिंदुस्तान तो बन गया, उसमें मशीनी विकास हो गया, आजाद हो गया सब। तो चाहे पढ़ी लिखी महिला हो, अनपढ़ महिला, अगर वो बाहर निकल के काम कर रही है तो उसमें दिक्कत क्या है? और वो किसी के भी साथ जाए, वो चाहे भाई हो, पिता हो, कोई भी हो। मैं तो कहती हूँ किसी तीसरे व्यक्ति को उंगली उठाने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। तो वो जो अधिकार नहीं है वो क्यों करते हैं? जो हमें अधिकार दिया गया ना, आज का
ईश्वर बन गए, हम लोग खुदा बन गए कि तुमने ऐसा काम नहीं किया, तुमने वो काम। क्या कभी हम लोग ये पूछते हैं किसी से क्या तुम बीमार हो? क्या कभी हम लोग ये पूछते हैं किसी से कि तुम्हारे पास कोई दवा लाने वाला है या नहीं है? क्या तुम्हारे घर में खाने बनाने वाला है या नहीं है? नहीं पूछते हम किसी से। क्यों नहीं पूछते भाई? इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है। क्यों नहीं पूछते हैं हम? सिर्फ खुदा वाले सवाल करते हैं कि तुम्हारा दीन क्या है, तुम्हारा जात क्या है, तुम्हारा धर्म क्या है, तुमने किस तरह पूजा की, तुमने इस तरह पूजा नहीं करनी चाहिए थी, तुम्हें ये नहीं कर... क्यों? समाज में सिर्फ चीजें बदल रही हैं, निर्जीव चीजें। सजीव जो है वो आज भी पुराने समय की तरह ही है, उनकी सोच आज भी पुराने समय की है। तो इसको थोड़ा सा बदलने का प्रयास करें। और कितने लोग मेरे इस विषय में साथ हैं, एक बार जरा हाथ उठा दें। आज ये हम सभी लोग संकल्प लें कि आगे से जब भी किसी भी महिला पर, मैं अपनी ही हर एक महिला की बात कर रही हूँ, किसी भी महिला पर उंगली उठे, आप उसके भाई बन जाएं। एक बार अपने लिए तालियां बजाएं। आप उसके भाई बनकर उस विषय को वहीं रोक दें ताकि उस पर कोई और उंगली ना उठ पाए। उस वक्त सिर्फ इतना सोचें कि ये मेरी बहन है, इसकी बहन और मेरी बहन बराबर है। तो समय की सीमा को देखते हुए मैं एक कविता जो कि मैंने स्वयं ही लिखी है, मैं उसको बोलते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगी। शाखों से गिरते हुए पत्ते ना समझो हमें, शाखों से गिरते हुए पत्ते ना समझो हमें, हम आंधी को झुकाने में हौसला रखते हैं और हमको कोमल निर्बल अबला समझने वालों, हम जंगे मैदान में तलवार से लेकर कुर्सी तक की हुकूमत का हुनर रखते हैं। हम अपने पंखों से नहीं हिम्मत से उड़ान भरते हैं, हम अपने पंखों से नहीं हिम्मत से उड़ान भरते हैं। और लोगों ने, जब मैं आई, मुझे ज़्यादा समय नहीं हुआ और मैं राजनीति में नहीं हूँ, मैं संगठन में काम करती हूँ। RSS का संगठन है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, उसकी मैं प्रांत संयोजक हूँ। और हाल ही में सुन्नी पर्सनल लॉ बोर्ड की राष्ट्रीय महासचिव के तौर पर नामित हुई हूँ। जब मैं आई तो मैं 2021 में आई हूँ संगठन में, लेकिन 2021 से अभी तक लगभग मैंने 1000 कार्यक्रम किए हैं। ये मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि मुझे मेरी बड़ी तारीफ हो, बढ़ाई हो, नहीं। मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि जब मैं आई तो लोगों ने सोचा ये क्या कर लेगी, एक लड़की है क्या कर लेगी। लोगों ने ये सोचा एक लड़की है क्या कर लेगी, और मैं क्या नहीं कर सकती वो करके बता दिया। एक बार पुनः मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।